सो अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक चीज़ आपने किसी ना किसी टीचर से ज़रूर पूछी होगी कि आप पढ़ाई कैसे करो, 10 घंटे पढ़ाई कैसे करेंगे या फिर 12 घंटे पढ़ाई कैसे होगी, या फिर आपने यूट्यूब पे वीडियोस देखी होगी। तो एक बहुत कॉमन सा आंसर मिलता है कि अगर आपको 12 घंटे पढ़ना है तो उसको 4 स्लॉट में डिवाइड कर दीजिए, 3 घंटे करके, और फिर मॉर्निंग में 3 घंटे पढ़िए, दिन में 3 घंटे पढ़िए, शाम में 3 घंटे पढ़िए और फिर रात में 3 घंटे पढ़िए। इस स्लॉट से आप क्या करोगे, दिन में 12 घंटे आप आसानी से पढ़ लोगे। तो उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि वो ऑन पेपर तो बहुत अच्छा दिखता है कि क्या बात है, पूरा टाइम मैनेज हो जाता है, दिन के 12 घंटे स्टडी के लिए निकल आते हैं, काम के लिए भी निकल आते हैं, सोने का समय अलग से निकल आता है और आराम से पढ़ाई हो जाती है। बट प्रॉब्लम तब आती है जब आप उसको इम्प्लीमेंट करने जाते हो और आपको समझ में आता है कि यार ये तो फॉलो ही नहीं हो रहा है। फिर लोग 2-3-4 दिन ट्राई करते हैं और बोलते हैं यार मेरे से नहीं हो रही पढ़ाई, यार 10-12 घंटे पढ़ना कोई आसान बात नहीं है, 4-5 घंटे पढ़ना बहुत है। सो स्टार्टिंग में तो मुझे भी प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि मैं खुद 2-3 घंटे पढ़ पा रहा था। तो मैंने क्या कर थोड़ा सा इंप्रूव करा कि गोल क्लियर था कि दिन में 12 घंटे पढ़ना है और 4 स्लॉट्स में पढ़ना है। बट उसका जो डेडलाइन है वो मैंने 1 महीने रखा कि अगर आज 1 तारीख है तो मंथ के एंड तक 30 तारीख मुझे दिन के 12 घंटे पढ़ना है। पूरे महीने मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी हैबिट बिल्ड करनी है कि मैं सेटिंग कर सकूं 10 से 12 घंटे की। अब उसके बाद मैंने क्या करा कि 1 महीने अगर 4 हफ्ते होते तो मैंने हर हफ्ते के लिए 1 स्लॉट फिक्स रखा कि अगर पहला हफ्ता है तो मॉर्निंग का जो 1 स्लॉट है 3 घंटे का, मुझे सिर्फ और सिर्फ उस 3 घंटे ही पढ़ाई करनी है और उस 3 घंटे को मास्टर करना है। तो अब मेरा गोल है कि पहले 7 दिन में मुझे मॉर्निंग में 3 घंटे स्टडी करनी है। अब भले वो मैं 1.5 घंटे के 2 सेशन करूँ, 3 घंटे का 1 सेशन करूँ, या फिर 2 घंटे और 1 घंटे के 2 सेशन करूँ, बीच में अपना घर का काम या फिर जो भी मुझे काम करना है वो कर लूँ। फिर उसके बाद सेकंड वीक आया तो मैंने सेकंड स्लॉट को शेड्यूल में इंक्लूड करा कि मॉर्निंग की 3 घंटे की स्टडी और फिर आप दिन की 3 घंटे की स्टडी। तीसरे हफ्ते मैंने शाम के 3 घंटे इंक्लूड करे और चौथे हफ्ते मैंने नाइट के 3 घंटे इंक्लूड करे। इस तरीके से मैं आराम से 1 महीने के बाद मिनिमम 10 घंटे की सिटिंग मेरी आराम से होने लगी थी और आपकी भी हो जाएगी और आप देखोगे कि आपको थक नहीं रहे हो और आप स्टडी में और आराम से आपकी पढ़ाई भी हो रही है। और इसके पीछे का जो लॉजिक मुझे ये लगा कि आपकी बॉडी टाइम मांगती है किसी हैबिट को बिल्ड करने के लिए और साथ में आपकी जो मसल मेमोरी है उसको भी समय लगता है वो बिल्ड होने में। और जब भी आप अपने लाइफ में किसी गोल या टारगेट को डेडलाइन देते हो तो उसके चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं कंप्लीट करने के, रेदर देन उस गोल के जिसके पास आपके डेडलाइन ही नहीं। पर उसके साथ में आपको एक चीज मेक श्योर करनी है कि जो डेडलाइन आप दे रहे हो खुद को वो प्रैक्टिकल भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आज मुझे किसी ने बोला कि दिन के 10 से 12 घंटे पढ़ोगे तो एग्जाम क्लियर करने में बहुत आसानी रहेगी और इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि कंपटीशन बहुत है। तो मैंने डेडलाइन दे दी अपने आप को कि अगले 3 दिन के अंदर अंदर मैं दिन के 12 घंटे पढ़ लूंगा। और आप पढ़ के देखो, और हो सकता है 3 दिन पढ़ लो, पर उसको सस्टेन कैसे करोगे 1 महीने तक, नहीं हो पाएगा। तो डेडलाइन आपकी प्रैक्टिकल हो। इसके साथ में आपको एक चीज और मेक श्योर करनी है कि आपके पास एक टाइम ट्रैकर होना चाहिए कि आपने किस दिन क्या पढ़ा और कितने घंटे पढ़ा। उसके लिए आप चाहो तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। मैंने टाइड एप्लीकेशन यूज की थी, आप फॉरेस्ट भी यूज कर सकते हो, आपके ऊपर है। बट एक एप्लीकेशन जरूर यूज करना जहां पे आपके पास पूरा डाटा हो कि आपने किस दिन कितने घंटे और कितने मिनट पढ़ा। तो वो आपको ऑन ट्रैक रखने में मदद करेगा और आपको रात को सोने से पहले आपको मालूम होगा कि यार आज मैंने इतने घंटे पढ़ाई की और इस टाइम जोन में अगर मैंने पढ़ाई नहीं की तो क्यों नहीं की, और वो अगले दिन आप वो गलती मत करना और आपके देखना धीरे धीरे स्टडी आवर्स बढ़ने इंक्रीज हो जाएंगे। और एक चीज अगर मैं बोलूंगा कि आपकी कंपटीशन लोगों से नहीं है जो एग्जाम दे रहे हैं, आपको कंपटीशन उन लोगों से जो मेहनत कर रहे हैं। तो आपका मेहनत से कंपटीशन है, किस्मत के अगर भरोसे आप बैठे हो, आपका फिर कंपटीशन अपनी किस्मत से भी है।